हाँ तो बच्चों आपने पढ़ा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया है चैप्टर, जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में जो हमेशा पूछे जाते हैं। उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो आज पढ़ेंगे हम, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में तो क्या आता है, टिक मार्क में आता है। 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा आपके यूपी बोर्ड में। बस क्या होगा, संख्याएं चेंज होगी, बाकी मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए हैं 10th क्लास के लिए। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की? 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्या है? नेत्र के सामने कौन सा बिंदु है? दूर बिंदु। कितना है? दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा अक्षमता ज्ञात करनी है। मतलब प्रकृति मतलब कैसा लेंस का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, अक्षमता कितनी अक्षमता का हमें उसे लेंस हमें यूज करना है अपने चश्मे में। तो बच्चों क्या है, जो हमें दूर बिंदु होता है, हमारे नेत्र का क्या होता है? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु कितना दे रखा है हमें? 80 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा वी का मान। किसका? वी का मान। नेत्र के सामने कितना है? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 80 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या होता है, जब नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, जिसमें कोई बीमारी या दोष ना हो, उसका जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। और जो निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। ठीक है, अब माइनस किस लिए लगा कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेनी है हमें? माइनस, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद अब लेंस के सूत्र से लेंस के निकालना क्या है हमें? फोकस दूरी निकालनी है पहले। ठीक है, फोकस दूरी से क्या निकाल लेंगे? फिर हम उसकी अक्षमता मतलब पी का मान, पहले फोकस दूरी निकाली जाएगी, फिर उसके बाद अक्षमता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लेंस के सूत्र से, अब आपने पिछले न्यूमेरिकल भी पढ़े हैं और लेंस का सूत्र भी पढ़ा है। तो क्या है सूत्र लेंस का? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब f तो हमें पहले निकालना ही है। v का मान कितना है? -80 माइनस ये कितना है? अनंत। अब क्या है? 1/f। उसके बाद 80 हो गया, ये जगह 80 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1/80 माइनस माइनस प्लस। अब 1/अनंत मतलब 0। 1/अनंत मतलब कितना होता है? 0। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बच्चों हमें पूछा था क्या? उसकी अक्षमता। अब ये हमारी क्या निकाल ली है हमने? फोकस दूरी निकाल ली है लेंस की। तो हमने पढ़ा है सूत्र, अब दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे कि अगर ये सेंटीमीटर में, तो इसमें क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। जब किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 80/100 मतलब कितना आ जाएगा? ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8। अब 0.8 किस में आया है? मीटर में। चिन्ह कैसा आएगा? माइनस मीटर में। ठीक है, तो बच्चों अब हमें निकालना क्या है? इसकी अक्षमता निकालनी। फोकस दूरी निकाल ली हमने। फोकस दूरी क्यों निकाली? पूछना, फोकस दूरी क्या थी? फोकस दूरी इसलिए निकाल ली क्योंकि हमें अक्षमता का जो फॉर्मूला है उसमें फोकस दूरी का और अक्षमता का क्या होता है? संबंध होता है। आपने पढ़ा है फॉर्मूला P बराबर 1/f। अब ये 1/f कब लेना है? जब दूरी क्या हो, फोकस दूरी क्या है हमें? वो मीटर में। इसलिए हमने पहले क्या कर लिया? उसे मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो P बराबर 1/ माइनस कितना होगा? 0.8। तो बच्चों से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1.25 डायोप्टर। मात्र क्या होता है लेंस की क्षमता का? डायोप्टर। तो P का मान कितना आएगा? डायोप्टर। तो क्षमता निकाल दी हमने, कितनी आ गई?
1.525 1.25 डायोप्टर। अब जब फोकस दूरी माइनस में आई और अक्षमता माइनस में आई तो ये आप यहाँ से भी पता लग सकता है। यहाँ से क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का। और अगर यहाँ पता नहीं है तो यहाँ कैसे पता करते हैं? अगर फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन से लेंस का प्रयोग होगा चश्मे में? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो व्यक्ति को कौन से लेंस का, यहाँ लिख दो अवतल लेंस, कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा चश्मे में। ठीक है, तो अक्षमता निकाल दी और प्रकृति क्या है हमारी? अवतल लेंस का यूज करेंगे उस चश्मे में। ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसने क्या दिया है? हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी और हमें u का मान दिया है। u का मान कितना दिया है? -25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु होता है, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है तो इसका मान दिया है, v का मान कितना है? -75। तो निकालना क्या है? फोकस दूरी निकालनी है, f का मान। तो फिर वही करेंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ लिया है, 1/f 1/v -1/u 1/f कितना ये निकालना है। 1/v का मतलब कितना है? -75 -1/-25। तो बच्चों 1/f बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा इसका? 75 एलसीएम आएगा ना, 75 एलसीएम आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी -1 और यहाँ जब माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, क्या हो? 3। तो कितना आ गया? 2/75। बैलेंस करेंगे ना तब इसका, देखो यहाँ क्या होगा? माइनस प्लस, तो कितना हो गया? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 25 दिया 75, तो कितना होगा? 2/75। किसकी वैल्यू आई है? 1/f की। तो f की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसे भी उल्टा कर देंगे हम, तो 75/2। तो कितना आ जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर। अब आप बच्चों आपको पता होगा जब फोकस दूरी क्या में आई है इस बार? प्लस में। तो कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, वो है एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की अक्षमता दी गई है। इस बार P का मान दिया गया है -2 डायोप्टर। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक रखी पुस्तक पढ़ सकता है? ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर करेंगे हम। हाँ तो बच्चों अब इसका आंसर करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य चश्मा पहन के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब वस्तु की दूरी दी गई है, u का मान कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? पुस्तक मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद चश्मे में प्रयुक्त लेंस की अक्षमता भी दी गई है। मतलब अक्षमता मतलब P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? -2 डायोप्टर दी गई है। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम? सबसे पहले F निकाल लेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, P बराबर 1/f। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? F बराबर 1/P भी लिख सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? 1/ कितना? -2। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा कितना? 1/2 आ गया ना, मीटर में आया है, ये क्या है? मीटर में।
तो इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या इतना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें बच्चों क्या करना है, v का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की मतलब कितना है, -50 दिया गया है। v हमें निकालना है और u की वैल्यू कितनी है, -25। माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। तो जब ये 1/25 इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, फिर हट के दोबारा है माइनस, तो 1/v, 1/v तो कितना हो गया, 25 माइनस 1/50, माइनस का ही हो जाएगा ये भी। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे, -2 से, और यहाँ कितना आएगा, -1। तो कितना हो गया बेटा, 3 -3/50। तो कितना आ गया, 50। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की है, तो v की कितनी होगी, 50/3। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद। अब बच्चे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वैसे कितना आएगा, डिवाइड कर लो, 3 कम 3 हो गया, 2 0 3 6 18 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 16.18 2.0 6 16.6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्या क्या, एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है, अपने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, उसमें लिखा था प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब अल्पतम विचलन कोण के बारे में बताया था, वो कितना होता है, डेल एम कितना होता है, 38 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब स्मॉल एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला हमें याद रखना है अपवर्तनांक ज्ञात करने का, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसमें जो हमें मान दिए गए हैं वो रखेंगे इसमें। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 38 डेल एम की वैल्यू बटा 2 अपॉन आ गया। उसके बाद साइन कितना आ जाएगा, 60/2। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 और 98 हो जाएगा। साइन 98/2 बटा साइन कितना आ जाएगा, ये 30। तो कितना होगा, साइन एन बराबर कितना होगा, साइन 49 49 बटा साइन 30। अब हमें सवाल में साइन 49 का वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 0.75। और साइन 30 की हमें पता ही है कितनी होती है, 1/2। तो 2 कहाँ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। अब 0.75 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों।